अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत, और उसके बाद आज माशाल्लाह से हज का दिन है। आप सबको हज मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब की जायज़ दिली तमन्नाएँ पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो जी यहाँ पे मैं सबसे एक्चुअली गर्मी भी इतनी है और ना दिमाग घूम रहा है, और मैं कितनी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ और हर बार कुछ ना मतलब हो जाता है कि बोलते बोलते रुक जाती हूँ, लेकिन अब रुक गई हूँ तो खैर है, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैंगो शेक। तो कुछ भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलें, वो खाने से बेहतर है इधर उधर का कुछ खाने से बेहतर है, मतलब लेज़ वगैरह और ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ें खाने से बेहतर है कि इंसान हेल्दी डाइट ले ले। तो यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना रही थी मैंगो का। तो यहाँ पे 2 गिलास बनाए थे मैंने, एक अपने लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए, और बल्कि 2 गिलास से ज़्यादा बनाए थे। तो वो फबिया के लिए रखा था लेकिन उससे पिया ही नहीं है, और पता नहीं क्या है, बस जब मूड होता है तो पी लेती है, नहीं मूड तो नहीं पीती है। तो उसके बाद जी ये रात को टाइम है खाने का, तो मैंने कहा कि नहीं, ये रात का टाइम नहीं है, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम ना, नाश्ते का टाइम। तो आज नाश्ते में जो है वो हमने कुछ डिफरेंट किया था। मैं सोच रही थी क्या खाऊं, मतलब मैं कह रही थी कि उसको ना कुछ अलहदा से खिला दूं। आई हुई है तो थोड़ी मुझे मार लेती है। चलो, तो फिर यहाँ पे मैंने जो है ये सूखी रोटी जो अम्मी के लिए बना रही हूँ, उनको था कि वो उन्होंने रोटी खानी थी, वो नाश्ता जो है वो सुबह में ही कर लेती हैं। तो आज हमने सुबह में कुछ इतना ख़ास ना नाश्ता कोई खाया नहीं था। फबिया के लिए शायद सेवियाँ बनाई थी तो वही थोड़ी बहुत ले ली थी। तो मैंने कहा तो ना यही हमारा ब्रेकफास्ट आप समझें। तो यहाँ पे मैंने कहा था क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलें शामी पड़ी हुई है, साथ जो है ना घी वाली रोटी बना लेती हूँ। पराठा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि प्रॉपर एक पराठा बनाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा था चलो बस ना रोटी को घी लगा लेते हैं। तो रोटी को घी लगा लिया था मैंने। तो मैंने कहा उसके बाद ना शामी वाला पराठा बनाने, तो ये भी बहुत अच्छा बनता है। उस तरह अगर चीज़ कोई खाई नहीं ना जाती, जैसे शामी वगैरह या कुछ भी, तो इस तरह रोल बना लिया जाए ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं शामी रोल बना रही थी। यहाँ पे मैं अंडा फेंट रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक, और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर, अच्छा काली मिर्च थी नहीं, मैं ढूंढ रही थी काली मिर्च ना, पिसी हुई ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि ना क्या डालूँ, तो उधर गरम मसाला मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया था, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, मतलब बहुत थोड़ा सा। तो फिर वही ऐड कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं शामियाँ फ्राई करूँगी। अच्छा अंडा भी ना एक ही पड़ा हुआ था ही नहीं और ख़त्म हुआ हुआ था, और कोई जाने वाला भी नहीं था, कोई जाकर लेकर आया, क्योंकि मोहसिन तो ऑफिस गए हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ क्या किया, जो आंटी को देनी थी ना शामी, मतलब अम्मी को, तो उसको मैंने एग से फ्राई कर लिया, और जो हमने खानी थी उसको मैंने विदाउट एग फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलो साड़ी खैर है, कोई गल नहीं। तो फिर बस जी यहाँ पे ना अब शामी वगैरह फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं रोल बना लूँगी। और बहुत मज़ा आया था हमें, कुछ ना अलहदा सा डिफरेंट सा नाश्ता हो गया था, और इस तरह ना मज़ा भी आया था, और लग रहा था कि कुछ और खा रहे हैं, मतलब रूटीन से हट गया था ज़रा, तो बहुत मज़ा आया था। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोग बनाते हैं इस तरह, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे लगता है बनाते ही होंगे, क्योंकि कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं घर में। और ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, उनको पता होता है कि एक चीज़ इस तरह खाई नहीं जा रही तो चलो इसमें डालो। जैसे मैं आलू चिकन का सालन बनाऊँ, वो बच जाए तो मैं चावलों में डाल लेती हूँ। हम काले चने बनाऊँ, वो भी बच जाएँ तो उसके भी मैं उसको थोड़ी देर तो 1-2 दिन के लिए फ्रीज़ करके फिर उसके बाद मैं चावलों में डाले। तो मतलब किसी न किसी तरह ना चीज़ जो है ना वो ख़त्म, मतलब खाई जाए, वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो रिज़्क। तो फिर इस तरह कर लेती हूँ। आप लोग बताएं आप लोग किस तरह करते हैं, आप लोग करते हैं इस तरह। अच्छा ये बेसिकली ऐसे बिल्कुल जो है ना इस तरह वो शामी वाला बर्गर बनता है ना, तो मैंने कहा चलो शामी वाला बर्गर तो खाते रहते हैं, जिसमें अंडा भी होता है, शामी भी होती है, सलाद होता है, केचप शेचप सारा। तो मैंने कहा ना शामी वाला रोल खिलाती हूँ उसको। मैं तो अक्सर खाती रहती हूँ जब मेरा कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे, या जब मेरा हो कि मैं अब खा लूँ और काफ़ी देर तक ज़रा पेट भरा रहे। क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि एक तो पराठा होता है, लेकिन आज खैर मैंने पराठे नहीं बनाए थे, तो आज रोटी थी। वो अगर पराठा बनाओ तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मुझे पता था उससे खाया नहीं जाना, वो थोड़ा सा ही खा दिया चुन्नू मुन्नू सा, तो फिर इसलिए मैंने रोटी को घी लगा लिया।
तो फिर और इसे खाने के बाद वाकई हम बहुत ज़्यादा फुल हो गए, तो फिर शाम तक कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं थी। तो फिर जो है बस ये तकरीबन हमने खाया था 1 बजे, 1-2 बजे खाया था, हाँ जी। तो फिर बस उसके बाद शायद मुझे कोई काम था, मैंने बाज़ार जाना था या इसलिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ खा लो जिससे ना पेट भरा रहे और मुझे ना दोबारा बार बार रोटी ना बनानी पड़े। तो फिर इस वजह से ही मैंने ना ये बना लिया था और काफ़ी मज़ेदार बना था। बल्कि आगे जाके मैं इसका वो शेयर भी करूँगी। मैंने अपनी बहन से पूछा था कि बताओ किस तरह बना है, तो पता नहीं क्या कह रही थी और फिर मुझे कहती हो आपने मुझे बताया नहीं कि वीडियो बन रही है, तो मैं ज़रा और तरह से बोल लेती। तो मैंने कहा हाँ, तो इसलिए पूछ रही थी। कहती वैसे ही मुझसे पूछ रही हो कि कैसा बना है। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रोटी लूँगी, उसके अंदर केचप लगाऊँगी और शामी लगाऊँगी, फिर उसके ऊपर सलाद रख दूँगी और अंडा रख दूँगी। मतलब आपकी मर्ज़ी है, जो जो आपको पसंद है वो चीज़ें रख लो और जिस तरह मर्ज़ी रख लो, या असेंबलिंग जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं आप। और फिर इसको रोल कर लेंगे और फिर बस हम खा लेंगे। ओमना कैसा बना? बहुत स्वादी बना, बहुत मजा आ रहा है। मज़ेदार बना ना। भैया जी, तो पेट पूजा करने के बाद जो है वो बारी आ गई थी काम शाम करने की सारे। तो अब जहाँ पे जो इतने मज़ेदार सा खाना खाया था, उसके बाद जो इतने ज़्यादा बर्तन थे वो भी तो धुलने थे ना। तो बस यहाँ पे मैंने फिर किचन साफ़ कर लिया। साथ साथ, वैसे तो मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ, जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना साथ साथ करी जाती हूँ। लेकिन ये बर्तन सुबह के भी थे जो हमने नाश्ता किया था, तब भी मैंने धोए थे। मैंने कहा था चलो धो लूँगी एक साथ ही। और फिर अब जो बनाया था खाना तो ये वो था, तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करके उसके बाद खाना शाना बनाना था, उसकी बारी थी। तो वो खाने वाला मतलब खाना बनाया था ना, तो वहाँ से जो व्लॉग है ना, वो फिर मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। इसको व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर दिया था। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए नहीं बल्कि अगर मेरे चैनल पे आप आ गए हैं और मेरी वीडियो आपने देख ली है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और कोई गलती है या क्या चीज़ जो आप थोड़ी सी चेंज चाहते हैं या कुछ भी, वो आप मुझे बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगी उसको बेहतर करने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ुसूसी याद रखिएगा मुझे दुआओं में। तो जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, कहाँ खा रही है? ओए भैया को भी दो, भैया को भी टेस्ट कराओ कैसा बना है। भैया बताओ कैसा बना है।